नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। श्री रामचरितमानस में आपका स्वागत है। हमने पिछले एपिसोड में ये देखा कि किस प्रकार से जो है राम और सीता जी के मंडप के लिए सारे कारीगर जो है अपनी अपनी जो स्किल है उसको जो है उपयोग कर रहे हैं और इतना सुंदर बना रहे हैं मंडप, जिससे देखकर कोई भी व्यक्ति जो है मंत्रमुग्ध हो जा रहा है। उसे देखने के बाद उसे लगता है कि कितनी सुंदर कारीगरी इस पे की गई है, क्योंकि उस पे जो है अलग अलग तरीके की चित्रकारी की जा रही है, अलग अलग तरीके की नक्काशी की जा रही है, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लगे, बहुत ही शोभनीय लगे। आगे आइए समझते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस बात को कितने डिटेल और कितने सुंदरता के साथ जो है प्रस्तुत किया है। तो लिखते हैं, रुचे रुचिर बर बंद निवारे, मनहु मनोभव फंद संवारे, मंगल कलश अनेक बनाए, ध्वज पताक पट चमर सुहाए। ऐसे सुंदर और उत्तम बंधनवार बनाए मानो कामदेव ने फंदे सजाए हों। उसके बाद जो है सुंदर और उत्तम बंधनवार बनाए, ऐसा लगता है कामदेव ने फंदे सजाए हों। वहाँ पे की गई हुई सारी कारीगरी, वहाँ पे की गई हुई सारा जो सजावट है वो ऐसा है मान लो कि कामदेव ने स्वयं जो है फंदे सजाए हों। मतलब देखने के बाद आप बिल्कुल मोहित ही हो जाए। अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा पताका और पर्दे और चंवर बनाए। वो कारीगर मंगल कलश और सुंदर ध्वजा पताका पर्दे और जो है चंवर बनाए। मंडप जब बनता है तो उसमें आप देखते होंगे ये सारी चीज़ों का बड़ा ही डिटेल तरीके से उसमें जिक्र किया जाता है, बहुत डिटेलिंग में उसको जो है बनाया जाता है। उसका यही कारण है कि वो देखने में वो भव्यता लाता है जो होना चाहिए, जो हर किसी के नेत्र को आकर्षित करे। दीप मनोहर मनमय नाना, जाई न बरन विचित्र बिताना, जहि मंडप दुल्हिन भय देही, सो बरनय असमत कवि के ही। जिसमें मड़ियों के अनेकों सुंदर दीपक हैं, उसमें जो है इस प्रकार से उसको बनाया जा रहा है, जिसमें मड़ियों के अनेक सुंदर दीपक हैं। उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हन होंगी, किस कवि की ऐसी बुद्धि है उसका वर्णन कर सके। हम इस मंडप के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिस प्रकार से जिक्र किया है, वो ये बात कह रहे हैं कि वो इतना डिटेल में अगर हम जाएंगे तो वर्णन कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जिस मंडप में श्री जानकी जी का जो है विवाह होगा, जिस मंडप में श्री जानकी जो है दुल्हन होंगी, ऐसा कौन सा कवि है जिसकी इतनी बुद्धि होगी कि उसका वर्णन कर सके। जाहिर सी बात है कि श्री जानकी जी के मंडप की भव्यता, उसकी सुंदरता, उसकी मनोहरता का वर्णन हम करने में बहुत ही सूक्ष्म होंगे, कोई भी कवि नहीं कर सकता। वही गोस्वामी तुलसीदास भी लिख रहे हैं कि ऐसा कोई भी कवि नहीं है जिसकी बुद्धि जो है उस मंडप का जो है विश्लेषण और वर्णन कर सके। दुलहो राम रूप गुण सागर, सो बितान तो ही लोक उजागर, जनक भवन के शोभा जैसी, ग्रह ग्रह प्रतिपुर देखई तैसी। जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री राम जी दूल्हे होंगे, जिस मंडप में रूप और गुणों के खान, गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र जी होंगे, वो मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना ही चाहिए। जिस मंडप में श्री जानकी जी और श्री रामचंद्र जी का विवाह हो रहा हो, और श्री रामचंद्र जी जो रूप और गुणों के समुद्र हैं, उस मंडप की तीनों लोक में जो है प्रसिद्धि होना तो तय ही है। यहाँ पे आप देखेंगे एक जनरली नॉर्मल जब व्यक्ति अपने पुत्र या पुत्री का विवाह करता है तो वो कितनी तैयारी करता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपनी बहुत सारी सेविंग इसीलिए की हुई होती है कि वो शादी में जो है उसे खुलकर प्रकट कर सकें, दिखा सकें। और अपने यहाँ पे शादियों में कितना खर्चा होता है इसके बारे में आपको आइडिया होगा ही। एक शादी करने में लोगों के जो है कई कई जो है
लगातार वर्षों का जो मेहनत है वो आपको देखने को मिलता होगा। हमारे यहाँ पे इसका जो बिजनेस है वो कई हजार करोड़ में है। इसका जो प्रभाव है वो आप हर एक क्षेत्र में देखेंगे। आप चाहे किसी भी फील्ड को ले लीजिए, चाहे रिटेल ले लीजिए, चाहे ज्वेलरी ले लीजिए, हर एक चीज़ को ये कनेक्ट करता है, क्योंकि इसमें हर एक फील्ड की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती ही है। तो हमारे इंडिया में इसका तो एक बहुत बड़ा व्यापार है। लोगों ने इस चीज़ को साध कर लखपति बन रहे हैं, करोड़पति बन रहे हैं, क्योंकि इसमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उसके फील्ड में कोई भी व्यक्ति उतर कर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है और उसमें जो है बहुत अच्छा ग्रो भी कर सकता है। तो फिर तो ये तो जो है शादी राम और सीता जी की है, तो वो क्यों नहीं प्रसिद्ध होनी चाहिए। जनक जी के महल की जैसी शोभा है वैसे ही शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देती है। जो जनक जी के महल की शोभा है वैसे ही शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देती है, क्योंकि जब हर एक व्यक्ति प्रसन्न होता है तब वो जो है अपने तरीके से जो है चीज़ों को करने की कोशिश करता है। जब किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के यहाँ पे कोई प्रोग्राम होता है तो वो तो उसके लिए जो है सारी व्यवस्थाएं करता ही है, परंतु जब हर एक व्यक्ति उस कार्य से प्रसन्न होते हैं तब हर एक व्यक्ति अपने तरफ से जो है एफर्ट डालते हैं, अपने तरफ से जो है वो सब कुछ देने की कोशिश करते हैं, और उसमें जो आपकी समझ है वो ये बताती है कि उसके प्रति आप कितने जो है श्रद्धावान हैं। और हर एक नगरवासी ये चाहते थे कि सीता जी का जो विवाह है वो श्री रामचंद्र जी से हो। तो हर एक व्यक्ति जो है इसमें पूरी तरीके से समर्पित है कि ये जो है इतना प्रसिद्ध और इतना सुंदर हो कि हर एक व्यक्ति को ये चीज जो है बहुत ही आकर्षक लगी। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ जनक जी का महल जो है वो शोभा वाला है, वो शोभा जो है नगर के प्रत्येक घर की है। जहि तेरहुति तहि समय निहारी, तहि लघु लगहि भुवन दस चारी, जो संपदा नीच ग्रह सोहा, सो बिलोक सुरनायक मोहा। उस समय जिसने तिरहुत को देखा उसे 14 भुवन तुच्छ जान पड़े। उस समय जिसने भी उस स्थिति को देखा, उस स्थिति को जाना, उसे 14 भुवन भी जो है तुच्छ जान पड़े। जनकपुर में नीच के घर भी उस समय जो संपदा सुशोभित थी उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जाता था। तो वहां पे उस नगरवासी के हर एक व्यक्ति के घर की जो शोभा थी वो इतनी ज्यादा सुशोभित थी, उतनी संपदा से भरी हुई थी, जिसे देखकर इंद्र भी जो है मोहित हो जाए। तो बात है यहाँ पे खुशी की, बात है यहाँ पे एक भाव की, कि हर एक नगरवासी ही यही चाहते थे कि ऐसा हो। इस वजह से जो है वो दिल खोल के जो है चीज़ें कर रहे हैं। आप देखते होंगे जब कोई चीज़ आप करते हैं, आप अगर उसे संकुचित भाव से करेंगे तो वो जो है मज़ा नहीं आएगा, लेकिन आप जब खुल के करते हैं, कहते हैं ना भैया दिल खोल के खर्चा किए रहें, मतलब वहाँ पे किसी भी तरीके का बाउंडेशन नहीं होता, किसी भी तरीके की लिमिटेशन नहीं होती, और फिर जो है वो चीज़ खुल के आती है, खिल कर आती है। बसई नगर जहि लक्ष्य करी, कपट नारी बर बेसु, तेहि पुर के शोभा कहत सकुच ही सार सेसु। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बसती हैं, उस पुर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती और शेष भी सकुचाते हैं। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बसती हैं, कहने का मतलब सीता जी जो है वो लक्ष्मी जी की ही अवतार हैं। तो वहाँ पे जो है वो स्त्री के रूप में सुंदर वेश बनाकर रह रही, तो उस पुर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती और शेष भी जो है सकुचाते हैं। कैसे कर सकते हैं? जहाँ पे स्वयं लक्ष्मी जी विद्यमान हो वो नगर तो शोभनीय होगा ही, देखने में सुंदर होगा ही, और वहाँ की महिमा का गुणगान तो कोई भी कवि जो है कर ही नहीं सकता। पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर्षे नगर विलोक सुहावन, भूप द्वार तिन खबर जनाई, दशरथ नृप सुन लेई बुलाई। जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी की पवित्र पुरी अयोध्या में पहुँचे
सुंदर नगर देखकर वो हर्षित हुए। राजद्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ जी सुनकर उन्हें बुला लिया। उसके बाद राजा जनक जी ने जिन दूतों को अयोध्या भेजा था वो जो है वहां पहुंचे और सुंदर नगर को देख के जो है वो काफी हर्षित हुए। राजद्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ जी ने सुनकर उन्हें बुला लिया। कर प्रणाम तिन पाती दीन्ही, मुदित महीप आप उठ लीनी। बार विलोचन बाँचत पाती, पुलक गात आई भरी छाती। दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उसे लिया। चिट्ठी बाँचते समय उनके नेत्रों में जल, प्रेम और आनंद के आंसू छा गए। शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई। दूतों ने जो चिट्ठी दी उसे राजा स्वयं ही उठकर जो है लिए और उसे बाँचते समय मतलब पढ़ते समय उनके नेत्रों में जल भर आया जो कि प्रेम के आंसू थे। शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई। कोई भी पिता ऐसा जब न्यूज सुनेगा, ऐसा समाचार सुनेगा, तो जाहिर सी बात है कि वो बहुत ही आनंदित होगा जब ये पता चलेगा कि उसका पुत्र जो है शिव जी के धनुष को तोड़ा, ऐसा धनुष जिसे महान बड़े बड़े राजा नहीं तोड़ पाए, और सीता जी का विवाह रामचंद्र जी से होगा। राजा जनक ने बुलवा भेजा है। इस वजह से जो है राजा दशरथ का शरीर जो है वो पुलकित हो गया, छाती भर आई और आनंद के जो है आंसू बहने लगे। राम लखन उर कर बर चीठी, रह गए कहत न खाटी मीठी। पुन धर धीर पत्रिका बाँची, हरस सभा बात सुच साची। हृदय में राम और लक्ष्मण हैं, हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए, खट्टी मीठी कुछ भी ना कह सके। फिर धीरज धरकर उन्होंने पत्रिका पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गई। दशरथ जी के हृदय में राम और लक्ष्मण निवास करते हैं, हाथ में जो है सुंदर चिट्ठी है। राजा जो है उसे पढ़ने के बाद वो चिट्ठी हाथ में ही रह गई, लेकिन धैर्य धरकर, धीरज धरकर उन्होंने पत्रिका को पढ़ी और सारी सभा सच्ची बात सुनकर जो है हर्षित हुई। खेलत रहे तहाँ सुधि पाई, आए भरत सहित हित भाई। पूछत यति स्नेह सकुचाई, तात कहाँ ते पाती आई। भरत जी अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ जहाँ खेलते थे वहीं समाचार पाकर वे आ गए। भरत, शत्रुघ्न और उनके कई सारे जो है मित्र जहाँ खेल रहे थे, जब ये समाचार पाए कि जनकपुर से जो है दूत आए हैं, तो वो भी जो है ये समाचार पाकर आ गए। बहुत से प्रेम सकुचाते हुए पूछते हैं, बहुत प्रेम से सकुचाते हुए पूछते हैं, पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है। सकुचा के भरत जी राजा दशरथ से पूछ रहे हैं कि पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है। कुशल प्राण प्रिय बंध दो, अहाई कहो कही देश। सुनि स्नेह साने बचन, बाँची बहुरी नरेश। हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई, कहिए साकुशल तो है और वो किस देश में हैं। स्नेह से सने ये वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। भरत ने जब इस प्रकार से पूछा कि हमारे प्यारे दोनों भाई साकुशल तो हैं और अभी किस देश में हैं वो, जब इस प्रकार के स्नेह से सने ये वचन सुने तो राजा दशरथ जो है फिर से चिट्ठी पढ़ी। आनंद के विषय में, आनंद के समय में, आनंद के वक्त व्यक्ति अपने खुशी को जाहिर करने के लिए जो है कई तरीके अपनाता है, कई तरीकों से सामने प्रकट होता है। और सामने वाला जब उस समय पे अपने आप को उस प्रकार से सम्मिलित करता है, मान लीजिए आपकी खुशी में कोई व्यक्ति खुशी जाहिर करते हुए सम्मिलित होना चाहता है, तो वो खुशी जो है और बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए कि कोई समाचार आई है, मान लीजिए कि कोई ऐसी न्यूज़ है जो बहुत ही आपको सुख देने वाली है, तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके खुशी में मिलकर वो भी खुशी हो रहा है, इसका मतलब है कि आप उसके साथ जो है खुशियों को बांटकर उसका जो है आप उत्सव मना सकते हैं। हालांकि यहाँ पे भरत और शत्रुघ्न तो राम और लक्ष्मण के भाई हैं। जब ये समाचार पाए कि जनकपुर से दूत आए हैं
तो वो जो है अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे। वो जो है दरबार में आए और पिताजी से पूछा कि कहाँ से चिट्ठी आई है। उस पर जो है राजा दशरथ उस चिट्ठी को पुनः पढ़ते हैं। ये श्री रामचरितमानस इतने भावनाओं, इतने प्रेम और इतने सुंदर कहानियों से भरी हुई है कि जब भी आप इसको पढ़ते हैं तब आप रिश्तों की अहमियत को समझते हैं, तब आप जो है रिश्तों में जो प्रेम होना चाहिए उसको जानते हैं। आज के समय में जिस प्रकार से लोगों के बीच क्लेश, झगड़े हो रहे हैं, उससे जो है पूरा समाज प्रभावी है, उससे जो है पूरे समाज पर उसका असर पड़ रहा है। और इतना असर पड़ रहा है कि कोई भी जो है किसी से वो रिश्ता नहीं रखना चाहता जो होता था। यहाँ हर एक व्यक्ति जो है अपनी स्वार्थ सिद्धि में लगा हुआ है, जिस तरीके से उसके इंटरेस्ट पूरे हो बस उसी के लिए जो है वो कार्य कर रहा है। रिश्तों की जो मर्यादा थी, रिश्तों का जो भाव था, वो जो है धीरे धीरे मिटता चला जा रहा है। लोग अपने में खुद में आइसोलेट हो रहे हैं। किसी से जो है किसी भी प्रकार का एक जो भाव होता था वो धीरे धीरे नष्ट हो रहा है, खत्म हो रहा है। सब जो है बिल्कुल स्वार्थ की चरम पराकाष्ठा पे आ चुके हैं। वो उस चीज को उसी से नापते हैं कि कोई व्यक्ति मेरे लिए क्या फायदा दे सकता है। तो ये चीजें एक लॉन्ग टर्म में उस प्रकार से उपयोगी नहीं हो सकती जिस प्रकार से आप अपने जीवन में चीजों को लेके चलते हैं। हमें इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए जीवन को समझने और जानने में प्रयास करना चाहिए। श्री रामचरितमानस इसमें सहयोग करता है। आप इसको नित्य पढ़ेंगे तो आप इन सब चीजों के बारे में समझने और जानने में आपको एक मदद मिलेगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस ग्रंथ को पढ़ रहे होंगे और इससे जो है आप वो वैल्यूएबल, वो जरूरी बातें जो आपके लिए आवश्यक है वो सीख पा रहे होंगे। और हम इस चैनल पे नित्य इसके बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं। तो आप जो है इस चैनल से जुड़ सकते हैं और ये बातें सीख सकते हैं, सुन सकते हैं और इसका चिंतन और मनन करते हुए वो बातें जान सकते हैं जो आपके लिए जानना जरूरी हो जाता है। तो आज इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। सीताराम।